जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों या कहिए कि लास्ट क्लास में हम नियामक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 13 तक बता दिए थे। 13 तक 12 तक। देखो, पहला नंबर तो इस चीज़ के लिए हम माफ़ी मांगते हैं कि क्लास का जो रिदम है वो टूट चुका है। और जब किसी भी चीज़ का अगर रिदम टूटता है ना, तो अंतरात्मा से या जो दिल से कहो वो काम करने का मन नहीं करता है। जैसे मेरा रिदम टूटा तो मेरा पढ़ाने का नहीं मन करता है, आपका पढ़ने का नहीं मन करता होगा। लेकिन अगर एक बार स्थिर से बैठ जाओ और सोचो कि हम ये कर कोची रहे हैं यार, आखिर छोड़ के कहाँ हम अपने आप को व्यस्त कर ले हैं आलतू फालतू चीज़ों में। जो भी हो, जैसे वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, थोड़ा सा मैच वैच देखने में व्यस्त हो जाते हैं आपने हम, तो माइंड थोड़ा सा उधर भटक जाता है, फिर इधर आने का मन नहीं करता है किसी कारण, बस ये कारण वो कारण। जैसे ही रिदम टूट जाता है फिर अंतरात्मा जो कहते हैं ना, मन नहीं करता है पढ़ाएं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा और आपकी फीलिंग को हम समझ सकते हैं। इसलिए सजेशन यही देते हैं कि इन सब चीज़ों के लत में पढ़ना गलत बात है। ठीक है, उतने भर रहे, अच्छा है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ये मेरे ऊपर बीतता है तो हम समझ सकते हैं आप लोग के साथ भी क्या होता होगा। जो एक्स्ट्रा टाइम में मिलता है तो देखो, और नहीं तो फिर इन सब चीज़ों को एक्स्ट्रा टाइम में पहले कवर कर लो, पढ़ाई लिखाई को, अगर वो सब आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो। क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो क्रिकेट लवर होंगे वो कहीं न कहीं उनके मन में बुरा लग जाएगा। इसलिए चलो भाई, वो भी काम ज़रूरी है लाइफ में। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश होना भी ज़रूरी है। ज़्यादा अगर बोझ डालोगे तो सर दर्द होने लगेगा। A, B और A1 B1 और A-A1 B-B1 संरेखी हैं, संरेखी हैं। तो दिखाएं कि या साबित करें कि क्या A/A1 बराबर B/B1, ये प्रूफ करना है। मार्कर्स कहाँ गया? यहाँ देखो, यहाँ पे ये तीनों बिंदु संरेखी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि A, B और A1, B1 और A-A1, B-B1 संरेखी है। तो सिद्ध ये वाला पोर्शन करना, इसको साबित करना। चलो साबित करते हैं। और साबित करने से पहले एक चीज़ और बोल देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए देना ज़रूरी है, कि अब से ये आपको क्लास आज जितना बजे भी मिला हो, लेकिन हर दिन आपको ये 5:30 में अब से मिल जाएगा, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंड का आ गया, जाड़े का मौसम आ गया। तो 5:30 में आपको ये हर दिन क्लास मिल जाएगा। 5:30 में आप अगर वेट करते रहते हैं तो 5:30 से। लेकिन कल तो संडे है, कल तो ऐसे भी हम नहीं पढ़ाते संडे को, ये मंडे से मिलेगा। खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि ये तीनों के तीनों बिंदु संरेख है। और संरेख के लिए कंडीशन है कि अगर कोई संरेख होता है तो जाहिर सी बात है कि वो तीनों बिंदु मिलकर त्रिभुज बना ही नहीं सकते हैं। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के अगर फॉर्मूला देखें तो 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए 100%। क्योंकि अगर संरेख है तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा।
अब x1 के जगह पे कितना रखें, x1 मतलब a बैठा दो, फिर y2 मतलब यहाँ से b1 और उसमें से घटा दीजिए उसका y नियामक, तो माइनस में b हो जाएगा और वो जो माइनस दिखाई दे रहा है वो माइनस माइनस प्लस b1 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखो x2 मतलब यहाँ से x नियामक a1, अगर यहाँ से a1 लिखे हैं तो फिर आगे वाले बिंदु का y नियामक b माइनस b1 और उसमें से भी घटा दो b माइनस b1 में से इसके पहले वाले b को, फिर प्लस x3 मतलब यहाँ से a माइनस a1 तो इंटू y1 माने b, अब b में से घटा देना है b1 इतना, बाकी 1/2 जो है जाहिर सी बात इधर जाके 0 हो जाएगा। कहेंगे 0 काहे लिख रहा है, खुद कह रहा है कि ये तीनों के तीनों बिंदु संरेख है। अगर यही कह रहा है, खुद क्वेश्चन ही कह रहा है कि तीनों के तीनों बिंदु अगर संरेख है, अगर क्वेश्चन ही इस बात को मेंशन कर दिया कि तीनों के तीनों बिंदु संरेख है, तब तो जाहिर सी बात है कि अगर तीनों बिंदु संरेख है तो इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। हम गुना करें a से, a गुने b1 माइनस में a गुने b, फिर इसमें गुना करो तो a गुने b1 गुना कर दिए, मॉड ऑफ में ही रहने तो a से गुना करो, लेकिन उससे पहले b से b कैंसिल, तो माइनस में a1 गुने b1, ये a से पहले गुना कीजिए दोनों में, a से गुना करेंगे तो a गुने b माइनस में a गुने b1, फिर a1 से गुना करो तो माइनस में a1 गुने b, फिर वहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस a1 गुने b1 इज इक्वल टू 0, a1 b1 यहाँ प्लस में, a1 b1 यहाँ पे माइनस में, उसके बाद ए बी यहाँ माइनस में, ए बी यहाँ प्लस में, उसके बाद की अगर बात करें तो ए बी वन यहाँ प्लस में, ए बी वन यहाँ माइनस में, बच गया ए बी वन ई वाला प्लस में, और यहाँ से बच गया ए वन बी इज इक्वल टू 0। अब मॉड ऑफ में है तो आपको लग रहा होगा कि प्लस में लिखे माइनस में, कुछ मत करो, ए बी वन और माइनस में ए वन बी वन इज इक्वल टू 0, ए वन बी मतलब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ होगा उतार दी। अब ए बी वन पता नहीं इतना आगे लिखे लगते हैं, क्या पता उतना नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं, भी दिख तो रहा है ए बी वन है, और बाकी इस टर्म को जो इधर माइनस में है उधर भेज दो तो ए वन बी। अब क्या करें, लगभग यही प्रूफ करना था, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दो लगभग यही है, लेकिन चलो भाई जो प्रूफ करना है ए इसको बटा में भेज दो तो ए बटा ए वन, और उधर बी तो है ही है, बी वन को इधर भेज दो बी वन। अब भले ही कहेंगे कि हाँ सर यही हूबहू प्रूफ करना, ज़रा देखिए ए बटा ए वन, यहाँ देखो ए बटा ए वन है और बी बटा बी वन है, इतना ही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ये 13 के फर्स्ट था।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तेरह के सेकेंड है, यदि तीन बिंदुएं ए आइडेंटिकल विद x1 y1, बी आइडेंटिकल विद x2 y2 और सी आइडेंटिकल विद x, y संरेखी है, ठीक है, तो सिद्ध करे कि x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1। थोड़ा ध्यान से देखना क्या करना है। जो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखी है। यहाँ दिए हुए कि यदि तीन बिंदुएं संरेखी हैं, अगर तीन बिंदुएं संरेखी हैं, अब ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर ले कि संरेखी है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। चलो 1/2 मॉड ऑफ डायरेक्ट पुटे कर दो x1, तो यहाँ से y नियामक y2 और माइनस में उसका y नियामक सिर्फ y प्लस, फिर इसका x नियामक x2, तो इस बिंदु का y नियामक y और यहाँ से y1, इसमें से x नियामक x, अगर यहाँ से x रखे तो इस बिंदु का y नियामक y1 और माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब 1/2 ई उधर जाके ऐसे भी 0 हो जाएगा, तो बचा जो भी बचा गुना करो x1 इंटू y2 माइनस x1 गुने y प्लस में x2 गुना करो x2 गुने y माइनस x2 y1 प्लस में x गुने y1 माइनस में x गुने y2 इज इक्वल टू 0। जो साबित करना है ज़रा उस बात पे भी फोकस करो थोड़ा सा कि साबित क्या करना है, x माइनस x1 और इंटू y2 माइनस y1। कैसे साबित होगा, देखो होगा कैसे। जो इतना तो साफ नज़र आ रहा है कि x और x1 को कहीं न कहीं एक साथ देखना होगा हमको, तो x और x1 वाला सिर्फ ढूंढेंगे। x और x1 जहाँ जहाँ x और x1 मिले, जहाँ जहाँ मिले, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पर x1, अब इसमें देखो कि x गुने y1 है, तो इसमें y1 वाला टर्म ढूंढिए, y1 वाला। तो ये जो है सर नहीं मत पकड़ना, ये नहीं पकड़ना, क्यों? अरे नहीं पकड़ना है, y1 है फिर भी नहीं धरना, क्यों? क्योंकि ना तो इसमें x मिल रहा है ना ही x1, तो ये तो गया काम से। x गुने y1 है, तो इसने ढूंढना है जहाँ मिले x गुने y1, नहीं मिल रहा है सब, तो कोई बात नहीं। y2 वाला x1 गुने y2 कहीं नहीं मिल रहा है सब, हार गया। यहाँ मिल रहा है ना x गुने y2, x मिल गया, भले y2 नहीं मिल, इन दोनों को एक साथ। लेकिन उतना लाओगे कैसे?
प्रॉब्लम में फंस जाएगा। सिद्ध ये वाला करना है, ये तो क्वेश्चन में दिए हुए थे, बेकार में कहाँ लेके चल रहे, फालतू में आपको टेंशन दे रहा है। ये तो क्वेश्चन में दिए हुए है, ये चीज़ आप लिखोगे ना कि दिया हुआ है, क्या दिए हुए कि x1 गुने y2 माइनस वाई प्लस x2 गुने y1 y माइनस y1 फिर x गुने y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये दिए हुए क्वेश्चन में। साबित तो ये वाला करना है, देखते जो प्रूफ करना है। x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1 गुना कर दो, x से गुना करो x गुने y2 माइनस x से गुना करो x गुने y1 फिर x1 से गुना करो तो माइनस में x1 इंटू y2 फिर x1 से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस x1 गुने y1 इधर गुना कीजिए x2 से, x2 अगर गुना करते तो x2 गुने y फिर x2 से इसमें गुना करो तो x2 इंटू y1 फिर x1 से गुना करना है तो माइनस में x1 इंटू वाई, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x1 इंटू y1। अब सबको एक तरफ भेज दो क्योंकि बराबरी साबित करना है, तो अगर उस टर्म को इधर भेज देंगे तो जाहिर सी बात होने 0 हो जाएगा। x गुने y2 या फिर अगर आप समझ सकते हो तो इन दोनों में से एक x कॉमन ले लो तो बचेगा y2 माइनस y1। यहाँ इन दोनों में से माइनसे में x1 कॉमन ले लो, माइनसे में से तो ये बचेगा y1 प्लस में माइनस कॉमन ले लो, प्लस ले लो, प्लस सिर्फ प्लस प्लस x1 प्लस लेंगे तभी नहीं बच जाएगा माइनस में y2 बराबर। उधर देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, बेकार में गुना किए, सिर्फ x2 कॉमन लेना चाहिए था, y माइनस y1। तो गुने नहीं करते सर, वो भी अच्छा सोच रहे हो, गुना ही नहीं करते। ठीक है कर दिए तो कितना मिटा, इन दोनों में से कॉमन ले लो क्या x1 तो बचेगा y1 प्लस में और ये वाला बच जाएगा माइनस में y। अब सबको इधर भेजो, जैसे देखो x1 है इंटू y1 माइनस y2 ये वाला टर्म है उसको इधर लेके आओ माइनस में x1 y1 माइनस y फिर इसको इधर लेके आओ तो माइनस में x2 इंटू y माइनस y1 इधर आ गया तो माइनस में आई तो खैर पहले से इधर x गुने y2 माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ नहीं कुछ तो कितना बच गया 0। ये दोनों में से x1 कॉमन तो यहाँ से बच गया y1 माइनस y2। वहाँ से बचा माइनस में y1 और ये माइनस अंदर भेज दिए तो प्लस में y। यहाँ से माइनस में ना एक काम करो कि यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लो माइनस तो बचेगा x2 प्लस में। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये माइनस पहले से प्लस हो गया और y1 हो गया प्लस में और y माइनस में। x गुने y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इसमें y1 कैंसिल तो x1 इंटू y पहले हो जाएगा और माइनस में y2 आ गया
गड़बड़ा गया वहाँ ने, सभी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, लिखो गड़बड़ हो गया तो गड़बड़े से ही। x2 y1 माइनस वाई x इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। यही चीज़ ऊपर दिए हुए था क्वेश्चन में। नहीं सर इतना नहीं दे ले, का है आप लिखे हैं y माइनस y2 और रेजा है y2 माइनस वाई, कोई बात नहीं। आगे है y1 माइनस वाई, नहीं सर रेजा y माइनस y1, रेजा y2 माइनस वन, नहीं सर रेजा y1 माइनस y2, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप माइनस से कॉमन ले लीजिए पूरे। नीचे देख लेते हैं कि नीचे दिखाई दे रहा है ना, माइनस कॉमन ले लो, ज़्यादा नीचे चल गया तो डर था वही हुआ। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। हम लाए हैं ये वाला और यहाँ क्वेश्चन में दिया ये वाला, दोनों गौर से देखो ग्रीन पेन से जो घेरे हैं, यहाँ और यहाँ में अंतर, इसको ज़रा ध्यान से देखो। y2 में से y घट रहा है और यहाँ देखो तो y में से y2 घट रहा है, यहाँ देखो y में से y1 घट रहा है, यहाँ देखो y1 में से y घट रहा है, यानी कह रहा है कि माइनस कॉमन ले लीजिए। चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x1 इंटू y2 प्लस में हो जाएगा और माइनस में y, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिए, हम सब में से माइनस कॉमन ले लिए और समझ लो कि 0 है तो ऐसे भी खत्म माइनस होने जाके, तो बचा x2 y माइनस y1 ई प्लस में x इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। और ऐसा तो क्वेश्चन में हम दे लेता है, तो हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। और एक चीज़ आपको बतलाना था, देखिए बोल देते हैं, बाद में तो हम भूल जाएंगे कि हर दिन ये क्लास आपको 5:30 बजे मिलेगा, 5:30 में। जैसे अभी जो भी मिले जिस टाइम में मिले डेली, अब आपको ये 5:30 में मिल जाएगा क्लास, सोमवार से 14 के फर्स्ट। सिद्ध करें कि बिंदुएं a, 0, 0, b और 1, 1 संरेखी है यदि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 हो। मतलब ये वाला क्वेश्चन में कंडीशंस दिया हुआ है, और साबित ये वाला करना कि ये तीनों बिंदु समरेख। तो जो दिया हुआ है एक बार ज़रा उसका इस्तेमाल तो कर ले। अगर इसको देखें तो एलसीएम हो जाएगा a, b को यहाँ गुना कर दिए तो b और a वहाँ गुना कर दिए तो a इज इक्वल टू 1। तो b प्लस a बराबर a b को उधर गुना कर दो एक में, और एक में गुना कर दोगे तो हो जाएगा a गुने b, यानी b प्लस a के जगह पे हम लिख सकते हैं a गुने b। यहाँ जो साबित करना है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों संरेखी है, ठीक है। अगर संरेखी है तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी निकालोगे 1/2 मॉड ऑफ a कॉमा बोल रहे हैं इंटू b माइनस इसका y नियामक 1 प्लस
यहाँ से एक्स नियामक 0। अब 0 अगर लिखिए दिए हो एक्स नियामक, तो अंदर में जो भी लिखना है 1 - 0, कौनो फ़र्क ना पड़ेगा। फिर इसका एक्स नियामक 1, इसका एक्स नियामक बैठा है तो यहाँ से वाई नियामक 0 और उसमें से घटा दीजिए b। इतना श्योर है कि घट के कितना आएगा 0, लेकिन आपको 0 लाना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख देना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमको इस बार प्रूफ करना है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमको साबित करना है कि हम लिखें, क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करें, ये वाला चीज़ सिद्ध करें। उधर वाला पोर्शन अब क्वेश्चन में दिले है, मतलब उधर वाला पोर्शन आपको साबित नहीं करना, वो तो क्वेश्चन में दिए हुए। अब अगर वो क्वेश्चन में दिले है तो उसको इस्तेमाल करके या उसका यूज करके हम ये वाला पोर्शन सिद्ध करेंगे। 1/2 गुना करो a गुने b माइनस a। 0 से तो खैर कहानी है ख़त्म। 1 से गुना करेंगे ना तो माइनस में b इज इक्वल टू, नहीं 0 लाना है, 1/2। एक चीज़ देखो, a b जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या रखें, b प्लस a। माइनस में a है, माइनस में b है, b से b कैंसिल, है से a कैंसिल, घट के हो गया 0। अब बाहर में अगर 1/2 गुना भी है तो गुना करने से क्या हो जाएगा 0। जैसे ही 0 है इसका मतलब है कि दिया गया बिंदु या बिंदु समूह संरेखीय है। यही तो प्रूफ करना था कि संरेखीय है। चौदह के दूसरा नंबर, यदि बिंदुएं a आइडेंटिकल विद a, 0 तथा b आइडेंटिकल विद 0, b को मिलाने वाली रेखा p आइडेंटिकल विद x, y को बिंदु है। क्या है वह? तो दिखाएं कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या देखना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ध्यान ये देना होगा ना कि यहाँ समझ में नहीं आता है a कितना है, a आइडेंटिकल विद a, 0। उसके बाद अगर देखें कि b कितना है, b आइडेंटिकल विद 0, b। सही है, 0, b। अब a, 0 है, b 0, b है। इसको मिलाने वाली रेखा जो है उसको p, x, y को बिंदु है। यहाँ कौन नहीं होना चाहिए, ये बिंदु है। मतलब देखो, मान लो a यहाँ पर है, a कितना है, a, 0। यहाँ कहीं b है, b कितना है, 0, b। और इसको दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कहीं p होगा, कहीं भी x, y बीच में इन्हें होने, जहाँ मानना है वहाँ मान लीजिए, होगा, कहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूर नहीं कहा, लेकिन उसी रेखा पर है। इसका मतलब ये हो गया कि बिंदुएं
बिंदु हैं ए कॉमा बी कॉमा पी, ये तीनों के तीनों संरेखी, और जब संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। यानी जो भी लिखोगे 1/2 मॉड ऑफ, हम मान के चल रहे हैं ए, तो y नियामक यहाँ से बैठाएंगे b और माइनस वहाँ से y नियामक और y प्लस में। अब इसका x नियामक 0, तो 0 अगर रखिए दिए हैं तो उसके बाद y नियामक जो बैठाना बैठा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर इसका x नियामक x, अगर वहाँ से x नियामक x है तो इसका y नियामक 0 और माइनस b इज इक्वल टू 0। हम नहीं कह रहे, वो ऐसा नहीं कह रहा है। यदि बिंदुएं संरेख, कहाँ लिखल है संरेख सब, तो कह रहा है a तथा b को मिलाने वाली रेखा पर ही ये है, कहीं होगा p मालूम नहीं कहाँ है, तो संरेख होगा। बटा में जो 2 है उसको ऐसे भी 0 होने दो। देखो एक होता है कि आपसे कहेगा साबित करो कि तीनों बिंदु संरेख है, यहाँ वो बात नहीं, यहाँ कह रहा है कि a और b को मिलाने वाली रेखा को ही p है, तो साबित तो ये वाला करना। तो 1/2 तो खैर खत्म, a से गुना कीजिए, a कॉमा b मतलब a गुने b माइनस a गुने y, 0 गुना करेंगे ख़त्म, x गुना करो, तो जैसे गुना किए ना x गुना करते के साथ माइनस में x गुने b इज इक्वल टू 0। ज़रा ध्यान से अगर देखें तो a b रहने दो, उधर उधर जैसे ही बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस में a y और प्लस में b x, या तो इतने छोड़ दीजिए, और नहीं तो ध्यान से देखो कि एक्स वाई वाई एक्स है, ठीक है, इधर ए बी नहीं होना चाहिए, बराबर के एक तरफ ए लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किधरों भी बराबर की तरफ एक होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वाई प्लस में बी एक्स बटा में ए बी बराबर कितना बच गया 1। अलग अलग कर दो, ए वाई है ना, इसके साथ में ए बी अलग कर दीजिए प्लस में बी एक्स, इसके साथ भी ए बी अलग कर दो, एक उधरे लिख दो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो मिला क्या वाई बटा बी और एक्स बटा ए। तो लिख दो पहले एक्स बटा ए ही, एक्स बटा ए प्लस में वाई बटा बी इज इक्वल टू 1। इतने ही प्रूफ करना था। देखिए क्लास का टाइम थोड़ा सा लंबा चला गया, हम आधे घंटा क्लास सोचे थे, हो सकता है ज़्यादा हो गया हो, और आज आपको ये क्लास भी लेट से मिला हो, या फिर कहो एज इट इज, मतलब जो भी एज उसको क्या बोलते हैं, एज इट इज़ टाइम, उतना इंग्लिश आता नहीं हमको है। देखो इंग्लिश आता है, भांजना है, ये अलग चीज़ है, आपको मिल जाएगा टाइम पे, ठीक है, टाइम पर आपको क्लास मिल जाएगा, लेकिन सोमवार से, और सोमवार से आपका टाइम क्या है 5:30 5:30 बजे आपको क्लास मिलेगा। आज जैसे मिल रहा था जिस हिसाब से एज यूजुअल वही टाइम पर आज क्लास मिला होगा। तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने हुए रहें, और जाते जाते अगर जा ही रहे हो तो क्लास को लाइक करते हुए जाइएगा।